हेलो दोस्तों, दिस इज़ पुअरमन फ्रेंड। और आज ये जो लेक्चर है, जो नेमरा सुंडर नया अपडेटेड वर्जन आया है मार्केट में, उसका है। तो यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ विद दिस न्यू पोर्शन दैट हैज़ बीन एडेड रिसेंटली टू न्यू एडिशन ऑफ नेमरा सुंडा। तो आज शुरुआत करते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी से। तो बेसिकली soil taxonomy, father of soil taxonomy is given to Dr. D. Smith। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है, सॉइल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का, वो बेस्ड ऑन 7th अप्रॉक्सीमेशन है। दिस सिस्टम इज़ डेवलप्ड अंडर लीडरशिप ऑफ डी स्मिथ, और ये मेंटेन करता है नेचुरल बॉडी कॉन्सेप्ट को। और इसके दो मेजर फीचर्स हैं जो कि 1975 में दिया गया था। पहला, प्राइमरी बेसिस जो आइडेंटिफाइंग का है क्लासिफिकेशन का, वो सॉइल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, ना कि उसके ओरिजिन पे। और दूसरा, जो इनको ग्रुपिंग की गई है, नॉमेनक्लेचर है जो क्लासिफिकेशन का, वो लैटिन और ग्रीक के वर्ड पे बेसिस पे की गई है। तो आते हैं 6 कैटेगरी जो है एडॉप्टेड वर्ड फॉर द सिस्टम, दैट इज़ ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप एंड सब ग्रुप, फैमिली, सीरीज़। और तो शुरुआत करते हैं पहले ऑर्डर से। ऑर्डर जो है हाईएस्ट कैटेगरी है, 12 सॉइल ऑर्डर्स होते हैं। देन सब ऑर्डर 63 होते हैं। ग्रेड ग्रुप जो कि ग्रेटर देन 240। फिर सब ग्रुप जो कि ग्रेटर देन 1000। देन फैमिली, देन सीरीज़। सीरीज़ जो है लोएस्ट कैटेगरी है, और इंडिया में मोर देन 200 होते हैं। देन आते हैं सॉइल ऑर्डर पे, जो कि 7th अप्रॉक्सीमेशन पे है। तो यहाँ पे सॉइल ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टी मतलब होता है, इंसेप्टम मतलब होता है बिगनिंग। ये जो सॉइल होती हैं, मिनिमल होराइजन डेवलपमेंट होता है इनमें। ये लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर है वर्ल्ड में, 20%। यंग होता है, एम्ब्रियोनिक सॉइल है विद फ्यू डायग्नोस्टिक होराइजन। दे आर मोर डेवलप्ड देन एंटी सॉल। और इनमें एक्यूमुलेशन नहीं होता है क्ले का, आयरन ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का। ये जो सॉइल है इंडिया में हर जगह पाई जाती हैं, एक्सेप्ट जो कि एरिड और हॉट रीजन है, जैसे राजस्थान, ये सब वहाँ नहीं पाया जाता। देन कमिंग एंटी सॉल। ये जो होता है, ये जो सॉइल होते हैं, इनका जो प्रोफिलिक डेवलपमेंट है, प्रोफाइल डेवलपमेंट अदर देन ए होराइजन नहीं होता। इट इज़ डिफाइंड एज सॉइल दैट डू नॉट शो एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट। और जो एंटी सॉल है, इनमें डायग्नोस्टिक जो होराइजन होता है वो नहीं होता, जबकि इंसेप्टिसॉल में फ्यू डायग्नोस्टिक होराइजन पाए जाते हैं। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट सॉइल है आफ्टर इंसेप्टिसॉल। देन कमिंग वर्टिसॉल। वर्टिसॉल जो होती है, इनमें हाई कंटेंट ऑफ क्ले होता है, दैट इज़ मोरिलियोनाइट, दैट फॉर्म्स डीप क्रैक्स इन ड्राई सीजन और ईयर। इनमें जो प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट श्रिंकिंग और स्वेलिंग की होती है, जो कि सेल्फ मल्चिंग भी कॉज करता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस स्वेलिंग और जो अल्टरनेट श्रिंकिंग प्रॉपर्टी है इसके, उसके कारण जो वर्टिसॉल है, एक्सट्रीमली डीप ए होराइजन एंड नो बी होराइजन फॉर्म होता है। This having the underlying material to surface often creates a micro relief called as gilgai,
वर्टिसॉल टिपिकली जो होता है हाईली बेसिक रॉक में पाया जाता है, जैसे कि बेसाल्ट, जो कि डीप ब्लैक और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहलाता है। डेक्कन प्लेट्यू में इंडिया के फॉर्म होता है। जो ये गिल गई है, ये दरअसल कुछ ऐसा दिखता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऐसा फॉर्म हो जाता है। इसका जो गूगल पे दिया हुआ है, गिलगे जो होता है एक स्मॉल एपीफेरमल लेक फॉर्म होता है फ्रॉम डिप्रेशन इन द सॉइल सरफेस एक्सपेंडिंग क्ले सॉइल। एडिशनली जो टर्म है गिलगई का इज़ यूज टू रेफर टू ओवरऑल माइक्रो रिलीफ इन सच एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ माउंट्स एंड डिप्रेशन, नॉट जस्ट लेक देमसेल्फ। जैसे ऐसा लग रहा है लेक सूख गई है और ये ऐसे डिप्रेशन यहाँ पे पाया जाता है। तो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर दैट इज़ ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल जो है मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इनको फेरल सॉल भी कहते हैं और लेटरलाइट सॉइल में पाया जाता है। द मेन प्रोसेस होता है जो सॉइल फॉर्मेशन का ऑक्सीसोल का, वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, पीडोटर्बेशन होता है। जैसे कि बोला ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि ह्यूमिड एरिया होता है, तो ह्यूमिफिकेशन, वेदरिंग यहाँ पे कॉमन ही होगी। ये जो सॉइल है डिफाइंड एज सॉइल कंटेनिंग एट ऑल डेप्थ। ऑक्सीसोल आर ऑलवेज अ रेड और येलोइश कलर ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयरन की वजह से, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की वजह से, जो कि जिनके कॉम्प्लेक्स को सेस्क्योइड्स बोलते हैं। देन फिफ्थ सॉइल ऑर्डर इज़ एल्फी सॉइल। ये रिलेटिवली यंग होते हैं। एसिड सॉइल होता है, मोरिन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक, ये पॉइंट जो है पुराने नेमरासुंडा में थे, जो कि इसमें यहाँ पे ऐड नहीं किए गए थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एल्फी सॉइल फॉर्म इन सेमी एरिड टू ह्यूमिड एरिया टिपिकली अंडर अ हार्ड वुड फॉरेस्ट कवर। दे हैव अ क्ले एनरिच्ड सबसॉइल एंड रिलेटिवली हाई फर्टिलिटी। एल्फ का मतलब होता है एल्युमिनियम से और फी का मतलब होता है आयरन से। Because of their productivity and abundance, the Alphi soil represent one of the more important soil order for food and fiber production के लिए बहुत ज़्यादा important है। They are widely used in both agriculture and forest। इतना सब अच्छा चीज़ होने के बावजूद ये कुछ चीज़ों में डेफिशिएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और अवेलेबल फॉरेस्ट। तो एन और पी में डेफिशिएंट है, लेकिन पोटेशियम में अच्छा खासा सोर्स है। एल्फी सॉइल हैव अंडरगोन ओनली मॉडरेट लीचिंग। बाय डेफिनेशन इनमें एटलीस्ट 35 बेस सैचुरेशन हो जाता है, मतलब होता है, मीनिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इज रिलेटिवली अबेंडेंट, फाउंड मोस्टली इन लेटरलाइट एंड रेड सॉइल एरिया। देन हिस्टोसॉइल। हिस्टोसॉइल में ग्रेटर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर होता है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू जानते हैं ऑर्गेनिक नेचर में है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल रिच सॉइल। हिस्टो सॉइल जो होता है इसका जो बल्क डेंसिटी वेरी लो होती है, और देखिए ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है, और बल्क डेंसिटी में फॉर्मूले में जो वॉल्यूम है वो नीचे आता है। तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम जब बढ़ता जाएगा तो बल्क डेंसिटी कम होती जाएगी। तो हिस्टोसॉइल आर वेरी लो बल्क डेंसिटी और जो पोरली ड्रेन्ड होते हैं, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर होल्ड्स वाटर वेरी वेल। जो मोर एसिडिक होता है, मोस्ट आर एसिडिक और मैनी आर वेरी डेफिशिएंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट विच आर वॉश्ड अवे इन कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सॉइल। हिस्टोसॉइल बहुत नामों से जाना जाता है अलग अलग कंट्री में, जैसे कि पीट और मग, मतलब इनका भी एसिडिक होता है नेचर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज प्रिक्लूडिंग एरोबिक डिकम्पोजिशन। प्रिक्लूडिंग मतलब प्रिवेंटिंग एरोबिक डिकम्पोजिशन एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन विद इन द सॉइल। तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमेन सॉइल में रहेगा। दस द हिस्टोसॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकली बिकॉज दे हैव गैलीसॉल्स, अभी आपको बताया था गैलीसॉल, स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। इफ एक्यूमुलेशन कंटिन्यूज फॉर इनफ पीरियड कोल फॉर्म्स, और ये जो फॉसिल हिस्टोसॉल कहलाएगा उस वक्त अगर जब कोल फॉर्म हो जाएगा। फॉर द अर्लीस्ट एक्सटेंसिव लैंड वेजिटेशन इन द डेवोनियन जो पीरियड है, सिल्यूरिक, डेवोनियन, कई पीरियड पढ़े होंगे आप लोगों ने, जुरासिक पीरियड ये सब, तो उसमें से एक डेवोनियन पीरियड में जो लैंड वेजिटेशन पाया जाता है उसके लिए कहा गया। देन एरिडोसॉल, एरिडोसॉल डेजर्ट सॉल भी होता है, लैटिन वर्ड से मतलब लेरिडस फॉर ड्राई, एंड सोलम फॉर्म इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। एरिडोसॉल डोमिनेट करता है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इनमें वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, रिफ्लेक्टिंग द पॉसिटी मतलब कम ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन ऑन दिस ड्राई सॉइल। वाटर डेफिशिएंसी होती है ऐसे सॉइल में, और ये सीमेंटेड बाय मतलब कि पाया जाता है इनमें कार्बोनेट, जिप्सम, सिलिका। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द सरफेस कैन रिजल्ट इन सैलिनाइजेशन। देन स्पोडोसॉल्स, स्पोडोसॉल, पोडोसॉल मीन्स अंडर एश। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्यूचेव। ये मोस्टली जो कूल एरिया है, ह्यूमिड एरिया है, वहाँ पाया जाता है। इनमें जो सबसॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्सेस्क्वाइड्स मतलब आयरन और एल्युमिनियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो पाया जाता है, और ह्यूमस होती है। देन अल्टीसॉल, अल्टीसॉल कॉमनली जो है रेड क्ले सॉइल कहलाता है। दे आर डिफाइंड एज मिनरल सॉइल विच कंटेन नो कैलकेरियस मटेरियल एनीवेयर within the soil and have a less than 10% weatherable mineral in extreme top layer of soil. इनमें less than 35% बेस सेचुरेशन होता है। और ऐसे हमने बेस सेचुरेशन जो है पढ़ा कि इसमें एल्फी सॉइल में उसमें भी दे हैव लीस्ट 35%, एटलीस्ट इसमें होना ही चाहिए 35% बेस सेचुरेशन। अगर लेस देन 35% बेस सेचुरेशन हो रहा है तो वो आपका अल्टी सॉइल में हो जाएगा। देन अल्टी सॉइल अकर इन ह्यूमिड टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन, जिन इसका पीएच लेस देन 5 होता है मतलब एसिडिक है। द रेड एंड येलो कलर्स रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट इज रस्ट which is insoluble in water. Altisol can have a variety of clay mineral but in many cases dominated by kaolinite. This clay has good bearing capacity and no shrink swell property. Then molly soil, molly soil जो होता है सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। ग्रासलैंड जो कवर होता है जैसे कि पेरेनीज और आप सवाना ग्रासलैंड ये आपने पढ़ा होगा। Their parent materials typically base rich in base saturation greater than 50%, और इनमें लाइम सॉइल, लोएस, विंड ब्लोन सैंड रिच होते हैं। सॉरी, तो इनकी प्रोसेस जो होती है मेनली जो ग्रासलैंड मॉली सॉइल होता है इसमें मेलेनाइजेशन मिलेगा, डिकम्पोजिशन होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, पीडोटर्बेशन होगा। और जो मॉली सॉइल होती है डीप हाई ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट एनरिच सरफेस होता है दैट इज़ ए होराइजन, टिपिकली बिटवीन 60 to 80 सेंटीमीटर इस डेप्थ होगी। और जो फर्टाइल सॉइल है होराइजन का, जो इसे मॉलिक एपिडॉन बोलते हैं, ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मॉली सॉइल है ये। दिस एनवायरनमेंट आर हैव हिस्टोरिकली बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फायर या फायरिंग फीचर है, और एबेंडेंट पीडोटर्बेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सच एज एंट, अर्थफॉर्म। एज अ वर्ड मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर है ये। द मॉली सॉइल रिप्रेजेंट वन ऑफ मोर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर। एग्जाम्पल हो गया स्टेपीज एंड प्रेरीज। फिर एंडीसॉल, एंडीसॉल जो है एंडीसॉल और सॉइल वॉल्केनिक जो ऐश होता है उससे फॉर्म होता है, और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें ग्लास और एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल पाया जाता है। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, अंडमान एंड निकोबार लैंड में पाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन ये सब बहुत
ज़्यादा, और इवन अभी भी एक्टिव हैं कुछ तो। और इनमें इंटेंसिव क्रॉपिंग है जो मेनली वो फ्रूट, मेज, टी, कॉफ़ी, टोबैको, फॉरेस्ट जैसे क्रॉप को सपोर्ट करता है। दैन गैलीसॉल चर्निंग सॉइल कहलाता है। जो कोल्ड क्लाइमेट है जहाँ पे पर्मा फ्रॉस्ट मतलब कि 2-2 मीटर तक वहाँ पे जो ज़मीन है वो एकदम फ्रॉस्ट एरिया रहता है, जमा ही रहता है, हरदम फ्रीज रहेगा और साल साल भर तक पिघलता नहीं है। द वर्ड गैलीसॉल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज़ लैटिन ग्लोयर मीनिंग टू फ्रीज, a reference to the process of cryoturbation that occurs from the alternating thawing and freezing character of galisol. They are known as cryosol। और इंडिया में तो पाया नहीं जाएगा, आप जब नॉर्दर्न पोल पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड कैपेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने मेनली जो सॉइल ऑर्डर था वो देख लिया। थैंक यू।